100% की बात की जाती है तो 100% का मीन्स होता है वो संख्या अपने आप में पूरी है। यदि उसी संख्या के 150% की जब बात की जाए तो सदैव इसको हम दो फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। पहला फैक्टर 100 और दूसरा फैक्टर 50। 100% का सीधा अर्थ हो जाता है 1 मीन्स वह संख्या पूरी संख्या अपना पूरा भाग है उसका। और अगर 50% के बारे में बात करते हैं तो वो संख्या 1/2 पार्ट है। तो जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया कि 120 का 150% कितना होगा, ये दे दिया मैंने। तो हम तुरंत लिख देंगे कि ये जो 150 है, इस 150 को 100% और 50% दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि 120 का 100%, जब भी हम पूछे कि x का 100% बराबर क्या है, तो संख्या का 100% सदैव वही संख्या होती है, क्योंकि वह संख्या पूरा भाग है। तो जब हम 120 का 100% पूछ रहे हैं तो वो 120 ही होगी, और 50% का मीन्स होता है 1/2 पार्ट। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, 120 का 50% इज इक्वल टू 60। तो आंसर इज 150। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 540 का 250% बराबर क्या। तो जब हम 540 का 200% के बारे में बात करेंगे तो हमें एक बात देख लेते हैं कि अगर हम किसी संख्या का 200% या इसी के मल्टीपल में 100 के मल्टीपल में कोई नंबर लेकर के जाते हैं तो उस संख्या का x का यहाँ 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है, मींस x का 2 गुना। अब इसी तरह से अगर 540 का हम 250% अगर ज्ञात करते हैं तो इसको भी 2 फैक्टर में डिवाइड कर देंगे और वो होगा पहला फैक्टर 200 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा 50। तो जब हम 200% के बारे में बात करते हैं तो 200% का मतलब ये हो जाता है कि कोई संख्या अपने आप की ठीक दोगुनी। इसी तरह से अब 540 का जब हम 200% ज्ञात करेंगे तो 540 का 2 गुना बराबर हो जाएगा 1080 के, और 540 का 50% मींस 1/2 पार्ट, बिकॉज 50% इज इक्वल टू 1/2 पार्ट। तो 540 का 1/2 भाग बराबर हो जाएगा 270 के। तो इसलिए हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा भाग बनके तैयार होगा। 7 और 8 15, 2 और 0 2 और 1 हासिल का 3, और ये आपका 1 मींस 1350। इसी तरह से अगर हम और भी किसी संख्या के बारे में देखते हैं, हमें दे रखा है कि 132 का और 350% बराबर क्या, ये दे रखा है। 132 का 350% बराबर क्या, तो हम तुरंत उसको लिख देंगे कि इसके हम 2 फ्रिक्शन अगर बना दें, एक फ्रिक्शन हमारा 300% और दूसरा फ्रिक्शन जो है वो हमारा 50% के बराबर है, तो हम सीधे देख लेंगे कि कोई भी संख्या 300% तब होगी जब हम उस संख्या का 3 गुना कर दें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 132 का 3 गुना 3 टाइम मल्टीपल हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 132 और गुणा 3। ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब बात बचती है 50% की, तो तुरंत हम देखेंगे कि 132 का 50% बराबर किसके होगा। तो तुरंत हम देखेंगे कि 50% इज इक्वल टू 1/2 पार्ट, देन वी फाइंड 132 का 1/2 पार्ट। तो 132 का 50% मींस 1/2 पार्ट होगा 66। अब हम इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल को जोड़ देंगे तो ये संख्या हमें बराबर मिल जाएगी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16, और 3 और 1 4 मींस 462।
इसी तरह से अब अगर कोई सी भी संख्या हमारी बनकर के तैयार हो जाती है, कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों न दिया गया हो, और आपसे एक तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो तुरंत आप उसको हल कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि 20 का 75% इज इक्वल टू क्या, तो हम सीधे से इसको तो जानते हैं कि 75%, ये तो हमें भी जो अच्छी तरह से याद हो जाता है कि 75% का जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 3/4 के इक्वल हो जाता है, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को कहते हैं कि 175% इज इक्वल टू क्या, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके 3 फ्रैक्शंस बनाएंगे। एक फ्रैक्शन हमारा 100 होगा, दूसरा फ्रैक्शन हमारा 50 होगा, और तीसरा फ्रैक्शन जो होगा वो 25 के इक्वल होगा। 100% का मीन्स हो जाता है वो पूरा कंप्लीट भाग, 50% का मतलब होता है 1/2 पार्ट, और 25% का मतलब होता है 1/4 पार्ट, बिकॉज़ 25% इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 1/4।